So hi guys and welcome back to my channel. This is Mansi Yadav with you once again. I hope everybody is doing really great. So guys, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं सारे वीडियोस में कहती हूँ क्योंकि सारी वीडियोस ही इक्वली उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप चैनल पे नए हैं, so hi, my name is Mansi and I am a cabin crew for more than 6 years. And today I'm going to make a such a video जो अभी तक YouTube चैनल पे नहीं है, और आई थिंक ये काफी कॉमन वीडियो है, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए, और मुझे लगा ये टॉपिक आना ही चाहिए कि AI आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपके कैबिन क्रू इंटरव्यू क्लियर करने के लिए. और मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगी कि एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क. इफ पीपल हु इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग AI, देन आई वुड से कि व्हाट्सएप पे जाओ, व्हाट्सएप पे सर्च वाले ऑप्शन पे जाओ, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि वांट टू प्रैक्टिस फॉर इंटरव्यू, वांट टू सर्च समथिंग, बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी ऑप्शंस आते हैं. इफ़ यू वांट टू यूज़ एज ChatGPT, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बट व्हाट्सएप पे ही ऑप्शन है, तो आप व्हाट्सएप पे भी जाके AI का यूज़ कर सकते हो, गूगल पे जाके कर सकते हो, वेयर एवर यू वांट टू गो, और एनी ऐप यू वांट टू यूज़ इट. सो गाइज, आप AI का यूज़ कैसे कैसे कर सकते हो. नाउ आपको अब YouTube के ज़माने में भी अब आपको YouTube की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है, जहाँ पे AI आपको हर एक चीज़ का आंसर ऑलरेडी दे रहा है. नाउ यू डोंट हैव टू सर्च ऑल्सो, यू डोंट हैव टू राइट ऑल्सो, मतलब आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देना, लाइक फॉर एग्जाम्पल यू डोंट नो अबाउट क्राइटेरिया ऑफ कैबिन क्रू, आप नहीं जानते, ठीक है, आपने डाल दिया कैबिन क्रू कैसे बने, तो आप AI आपको प्रॉपर्ली आंसर देगा कि AI मतलब कैबिन क्रू बनने का क्राइटेरिया क्या है, वो खुद बता देगा आपको. उसके बाद अगर आप सर्च करोगे कि क्राइटेरिया पता चल गया, आप उसमें सर्च करोगे कि कौन सी लाइक रिज्यूमे कैसे बनता है, तो वो रिज्यूमे बना के दे देगा आपको कि रिज्यूमे ऐसे से डालना है, ऐसे से डालना है, हर एक चीज़ लिख के दे देगा एग्जैक्टली वॉट एवर यू वांट, ठीक है. एंड दैट इज सो क्रेजी मैन, मतलब सब कुछ आपको पता लग रहा है AI के अकॉर्डिंग, है ना. इफ़ यू वांट टू लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर टू सर्च फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यू के राउंड्स कितने होते हैं, वो मैंने इसको सर्च करा हुआ है, आप देख सकते हो, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड लगा दूँगी, वो भी देख लेना कि कैबिन क्रू इंटरव्यू राउंड्स कौन कौन से होते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कौन कौन से राउंड्स होते हैं. अब कैबिन क्रू इंटरनेशनल एयरलाइंस कौन कौन सी है, किसी एयरलाइंस के बारे में एक्सप्लेन करना है, वो सब बता देगा आपको. या फिर राउंड समझ लिए. नाउ अब आता है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं. आपके क्वेश्चंस के सारे आप क्वेश्चन डालोगे, क्वेश्चन आ जाएंगे. आप बोलोगे 50 क्वेश्चन दे दो मुझे कैबिन क्रू का, 100 क्वेश्चन दो, AI आपको पूरे 150 क्वेश्चन लिख के दे देगा. नाउ आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, यू जस्ट नीड टू राइट दैट थिंग. लिखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, यू विल फाइंड दैट थिंग, ठीक है. और आप, मुझे लगता है कि AI का एक प्रॉपर यूज़ करना चाहिए, मतलब अगर आपके पास ऑब्वियसली यार उसको सही तरीके से यूज़ करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. मैं बोल रही हूँ AI आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा सकता है. ना फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टैंडिंग इन एन इंटरव्यू, राइट ना, गूगल पे सर्च करने में टाइम लग जाता है. अब AI उससे ज़्यादा फास्ट है. गूगल पे सर्च करोगे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, टू गो सर्च सब कुछ करना पड़ता है, बट AI समथिंग, इंटरव्यू के बीच में भी खड़े हो एंड इफ यू थिंकिंग शिट मुझे इसका आंसर नहीं पता, गो एंड सर्च ऑन AI, तभी वो क्वेश्चन डालो, आंसर तभी निकल जाएगा. कुछ भूल गए हो तभी डालो, तभी निकल जाएगा. एंड दैट इज़ वंडरफुल यूज़ ऑफ AI, मुझे लगता है. तो आपको उसको ChatGPT को ऐसे AI को ऐसे यूज़ करना चाहिए, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके कैबिन क्रू इंटरव्यूज़ क्लियर करने के लिए. नाउ व्हेन आई कम आउट क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन आपको बच गए. अगर आप बोलोगे कि इन क्वेश्चंस की आई वांट आंसर्स, सो वो आंसर्स भी लिख के दे देगा. एंड ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट, अगर आपको इंटरव्यू प्रैक्टिस करना है, आप AI के साथ इंटरव्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हो गाइस. मतलब आप लिखोगे आई वांट टू प्रैक्टिस फॉर कैबिन क्रू जॉब, आई वांट टू प्रैक्टिस दिस राउंड, तो AI आपसे क्वेश्चन पूछेगा और मतलब AI आपको बोलेगा कि राइट योर ऑन आंसर्स. वो चेक करेगा आपका आंसर, आपको बताएगा कहाँ पे मिस्टेक है, कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. तो दिस इज सो गुड, मतलब आपको कोई जज नहीं कर रहा है सामने वाला बंदा, वो दैट इज़ ऑल कंप्यूटर, है ना. और वो आपको बताएगा आपकी इन्फॉर्मेशन के थ्रू कि आप कितने गलत हो, कितना सही है आपका आंसर, ठीक है. और कॉमन क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, रीसेंट क्वेश्चन कौन कौन से, सब कुछ पता लग जाएगा AI पे, है ना. सो मैं ये बोलूँगी गाइस, सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगी यूज़ करो AI को, जितना भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है. और आई डोंट थिंक सो किसी ने वीडियो बनाई है अभी तक, बिकॉज यूट्यूब से ज़्यादा AI आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है, मुझे लगता है, या फिर किसी प्लेटफॉर्म से ज़्यादा AI आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, है ना. नाउ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, बिकॉज AI इज समथिंग जो काफ़ी लोग यूज़ करेंगे, है ना. नाउ मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि हमेशा यूज़ करो, बट उसका गलत यूज़ भी मत करो, है ना. टेक्नोलॉजी है, एक गलत यूज़ भी कर सकती है.
व्हेन आई टॉक अबाउट कोई आंसर हो गया, कुछ भी हो गया है ना, अब उसका रेक्टिफिकेशन मत करो। जैसे मैं आपको बोलूँ, हो सकता है कि AI आप यूज़ कर रहे हो, ये वीडियो बाकी लोग भी देख रहे हैं, गॉट इट। तो AI मैक्सिमम कॉमन क्वेश्चन के कॉमन आंसर्स ही देगा, राइट। तो अगर मैं वो चीज़ सर्च कर रही हूँ, सेम वर्ड राइट करी, हो सकता है दूसरा बंदा भी वही सर्च करके लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जब हम इंटरव्यू में प्रोसेस में होते हैं ना, जैसे कि जब हम अपने स्कूल टाइम के टाइम पे, जैसे हमारा एग्ज़ाम होता था, है ना, हम क्वेश्चन आंसर कुछ याद करके गए हैं, सब कुछ प्रैक्टिस करके गए हैं, मतलब रिवाइज करके गए हैं अपने पेपर के लिए ना। एग्ज़ाम के टाइम पे हमारे पास एक क्वेश्चन आया, बट वी आर जस्ट नॉट रिमेंबरिंग द आंसर, मुझे समझ नहीं आ रहा इसका आंसर क्या है, बट आई रिमेंबर द स्टोरी बिहाइंड इट। आई प्लेटफॉर्म का एक अलग अलग तरीके से यूज़ होता है ना। यूट्यूब हैज़ अ डिफरेंट परस्पेक्टिव वेयर पीपल कैन एक्चुअली इंटरेक्ट विद यू, पीपल कैन एक्चुअली say things about you, right? So you can interact with me, right? But AI is not a process where you can interact with this person directly or indirectly, है ना। Okay, so AI का सही तरीके से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये बोलूँगी कि कोई भी क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताया कि स्कूल के एग्जाम करने जा रहे हैं, बट वी रिमेंबर द स्टोरी बिहाइंड इट, है ना। जो मैंने बताया तो हमने वो स्टोरी याद कर ली। मैं वही बोल रही हूँ, इंटरव्यू के टाइम पे आप रेक्टिफिकेशन वाले अगर रट के जाओगे ना तो भूल जाओगे। सिंपल सी चीज़ ये है कि उसका AI का आइडिया लो, उसे रटो मत। अगर आप रटोगे ना तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो AI का सेम यूज़ करके रेक्टिफिकेशन करके लोग आ रहे हैं। यू शुड यूज़ योर माइंड बिहाइंड इट। मैं ये बोलूँगी, आप AI से आइडिया लो कि कैसे आंसर कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। डोंट रेक्टिफिकेशन मत करो आंसर्स का। अपने तरीके से कैसे आगे पीछे यूज़ कर सकते हो वर्ड्स को, या उनको चीज़ें को यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ें सोचो, ठीक है। सो ये सही तरीका है AI को यूज़ करने का। एंड अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो के अंदर कमेंट्स बताना आपको कैसे लगी ये वीडियो और थॉट प्रोसेस कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बिलो। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माई फ्यूचर कैबिन क्रू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। बाय।